सो मैक्स हीप देखते हैं और ये सब हीप सॉर्ट के अंदर आता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हीप सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये सारे सॉर्टिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ये सब कर लेते हैं कवर, उसके बाद हम ग्रेडी नैपसैक वगैरह बाद में करेंगे इन फर्दर वीडियोस। तो अभी मैक्स हीप इनिशियली देख लेते हैं। मैक्स हीप के बारे में बताऊंगा, सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से मिन हीप को भी देखना है। मतलब मैक्स हीप में जिस तरह से मैक्स निकाला जा रहा होगा, मिन हीप में उस तरह से मिन। तो ये कॉमन सेंस है और तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो ये सब बनाने का मेरा मन तो नहीं था, मगर मेहनत लगी है और तुम्हें समझाने के लिए करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब इसको हम ईज़िली भी समझ सकते थे। चलो हम काम की बात करते हैं। तो मैक्स हीप ट्री बनाना कैसे, क्या करना है, वो उस पे आएँगे। पहले इंसर्शन देख लेते हैं। ठीक है, होता क्या है कि नीचे जैसे 2 लीफ नोड है, 5 और 7। अब उनसे बड़ा आएगा यहाँ 10, है ना? और इन दोनों से बड़ा 15, 15 से बड़ा 20, 15 और 10 से बड़ा 20, 20 और 30 से बड़ा 50। तो इस तरह से ये हमारा मैक्स हीप जो होता है वो ऑलरेडी फॉर्म हो रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 50 20 ये सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स हीप, और नंबरिंग कर रखी है इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 19 तक। अब ये तो हमारा ओ ऑफ लॉग एन है। ठीक है, काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जब भी ऐसे बनता है ग्राफ तो हम ट्रैवर्स करते हैं तो ओ ऑफ लॉग एन में बनते करते हैं। इंसर्शन की बात है, यानी कुछ ना कुछ इंसर्ट हो रहा है, तो हमें इंसर्ट करना है। जैसे 80 को, लेट से 80 आया, तो वो अगर हम इसको ऐसे करके बनाना चाहें कि एक्चुअल में ये तो हमारे हमारे देखने के नज़रिए से ऐसा दिखेगा, है ना? तो कंप्यूटर में तो इस तरह से दिख रहा होगा कि ये एरे है, उसमें 50 20 50 20 30 15 10 10 20 ऐसे करके सारी वैल्यूज़ है 19 तक। ठीक है, ये बड़ा पेज नहीं था तो आधा यहाँ नीचे कर दिया है। और उसके बाद 20 जो है, उस 20th पोजीशन पे मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, ध्यान रखना। 20th पोजीशन पे 80 को डाला गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं 80 को। और उसके डालने से क्या होगा, हलचल हो जाएगी, क्योंकि हमारा मैक्स हीप ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर सिर्फ 80 डाल के यहीं छोड़ दिया तो फिर मैक्स हीप का फ़ायदा क्या हुआ, वो तो फिर से मैक्स हीप रहा नहीं ना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, मैक्स हीपीफाई बॉटम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब भी तुम नीचे से ऊपर पूछोगे कि भाई मैं सही जगह पे हूँ कि नहीं। ठीक है, आस्किंग फ्रॉम बॉटम टू अबव या टॉप। तो 80 ने पूछा 4 से, क्योंकि 4 जो है वो देखो डायरेक्ट रिलेशन है ना, पेरेंट चाइल्ड का। तो 80 ने पूछा 4 से, क्या मैं सही जगह पे हूँ कि नहीं। 4 ने बोला मैं तो तुझसे बहुत छोटा हूँ। तो उसने बोला ठीक है, एक्सचेंज कर लेते हैं जगह। एक्सचेंज करने लेते जगह को स्वैप बोलते हैं, और पूछने को बोलते हैं कंपैरिजन। ठीक है, इंग्लिश के टर्म्स में या इस पर्टिकुलर चीज़ के टर्म्स में। तो 80 और 4 कंपेयर हुए, 80 आ गया यहाँ पे, 4 आ गया नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे 80 यहाँ पे और 10 यहाँ पे है, तो ये कंपेयर हुए, तो 10 आ गया नीचे, 80 आ गया ऊपर। फिर 80 और 20 कंपेयर हुए, 80 सबसे बड़ा है क्योंकि, है ना। तो 80 लेने का रीज़न भी यही था कि तुम्हें पता चले कि रूट तक कैसे पहुँचना है। 20 और 80 एक्सचेंज हुए, फिर फाइनली 50 यहाँ आ गया, 80 ऊपर आ गया। तो देखा तुमने कि ये जो पेंसिल से कर रखा है ना, हियर वी हैव डन लॉग इन कंपैरिजन। मैंने बताया ना, लॉग इन कंपेयर करे। भाई मैं तेरे से छोटा हूँ कि नहीं, ये वाला पूछ रहा है कि भाई मैं सही जगह पे हूँ। तो यहाँ बॉटम, इसलिए मैक्स CP5 बॉटम यूज़ हुआ है। ठीक है, टॉप वाला भी बताएंगे एग्जांपल जब ऊपर से नीचे पूछा जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले कंपैरिजन कितने हुए, लॉग इन कंपैरिजन हुए और लॉग इन स्वैप हुए। देखो ना, लॉग इन स्वैप हुए ना। तो टू ऑफ लॉग इन या फिर ओ ऑफ लॉग इन कह लो, कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस तरह से काम चला। अगर हम इस पर्टिकुलर ट्री में देखें, तो अगर यही चीज़ हम एरे में देखना चाहें, तो उसमें क्या होता है कि जब भी लॉग इन की बात हो तो ऐसा है 2 की पावर में चल रहा है, ऐसा कुछ समझ लेना। तो 80 था, अब 20 है यहाँ पे, तो 20 का हाफ जो है 10 है। 10 पे गया, 4 से पूछा। ठीक है, तुम्हें ये चीज़ पता है ना कि मतलब जो आखिरी लीफ नोड होती है उसमें n/2 एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसलिए तो एग्जैक्टली हाफ जो है वो यहाँ पे है, 4। 4 से पूछा, 80 ने आपस में चेंजिंग करी। फिर 10 और 5 में चेक हुआ, दैट इज 10 और 5 मतलब इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर वैल्यूज़ हैं 10 और ये 4, आपस में चेंज हुआ, 4 के साथ 2 और एट द एंड 80। तो इस तरह से चेंज हुआ हमारे एरे में जब इंसर्ट हुआ 80। तो ठीक है, डिलीशन देखते हैं। तो अब तुम्हें डिलीट करना है, तो अगर हम डिलीशन की बात करते हैं तो शुरू में ही क्या करते हैं, जो रूट का एलिमेंट है उसको डिलीट करने की बात हो रही होती है। तो ये तुम्हें पता है, ऑफ लॉग इन। और ये हमने बना दिया अपना एक मैक्स हीप। ठीक है, मैक्स हीप बना रखा है और डिलीट करने की बात हो रही है। और डिलीशन किसका होता है, रूट नोड का। तो 70 को डिलीट करने की बात हो रही है ना, क्योंकि जब तुम इसका ये बनाओगे, एरे बनाओगे, तो पहला एलिमेंट 70 होगा। तो जैसे इसको डिलीट करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे बॉटम की जो लीफ नोड होती है दैट इज़ 50, इसके आगे कुछ दिख नहीं रहा है, 50 है, इसको हटा के यहाँ लगा देते हैं। समझ में आया? मतलब 70 को तो हटा दिया। अब जैसे ये देख रहे हो, ये 50 है, यहाँ से हटा के आगे लगा दिया।
है ना। ये 70 गया कहाँ ये भी बताएंगे आगे, मतलब या तो तुम उसको डिलीट कर दिया यानी वहाँ से लिंक तोड़ दिया, 70 कहीं भी हो हमें क्या मतलब, मगर जब मतलब होगा तब की बात भी होगी आगे। इनिशियली ये समझ लो 70 हटाया और नीचे जो लीफ पे है वो ऊपर ले आए, इससे क्या होगा, मूव बॉटम लीफ हेयर, ठीक है, बॉटम की लीफ को यहाँ ले आए। अब ये क्या करेगा, ये नीचे पूछेगा कि भाई मैं सही जगह पे हूँ। अब देखो नीचे पूछ रहा है तो आस्किंग फ्रॉम टॉप, है ना। मैंने नीचे तुम्हें बताया ऊपर वाले मतलब इंसर्शन में बताया कि मैक्स ई बॉटम, मैक्स ई पी फाइव बॉटम यूज़ होते हैं, यहाँ पे मैक्स ई पी फाइव टॉप यूज़ हो रहा है, क्योंकि आस्किंग फ्रॉम टॉप कि एम आई एट द राइट प्लेस, क्या मैं सही जगह पे हूँ। तो 50 को बोला 65 से, 65 ने बोला नहीं, चेंज कर दिया। असल में दोनों से पूछता है ना, दोनों से पूछता है। टू लॉग एवरी टाइम टू कंपैरिजन, हर बार दो कंपैरिजन होते हैं। जब ऊपर से देखते हैं तो दो कंपैरिजन होते हैं, क्योंकि वो यहाँ इससे भी पूछ सकता है इससे भी पूछ सकता है। प्रेफरेंस किसको देगा, 65 को, क्योंकि ये बड़ा है ना। क्योंकि अब मान लो 25 ऊपर आ गया तो फिर 65 उसको आने नहीं देगा, तो जो बड़ा है उसी उसको प्रेफरेंस मिलती है। तो 65 और 50 में स्वैप हुआ। अब नीचे गए तो 50 को, 50 ने पूछा भाई मैं यहाँ आस्किंग फ्रॉम टॉप, ठीक है, तो मैक्स ई पी फाइव टॉप हो रहा है। तो 65 ने 60 से पूछा और 5 से पूछा क्या मैं सही जगह हूँ, तो 60 ने बोला नहीं, दोनों ने चेंज कर लिया, आपस में स्वैप कर लिया। एट द एंड जो है हमारा सॉर्टेड निकला सब, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ को अगर देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, मैक्स ई पी फाइव टॉप लगा रहे हैं। उसके बाद हमारा एवरी टाइम दो कंपैरिजन हुए और एक लॉग यूज़ हो रहा है स्वैप करने के लिए, है ना। है ना? तो दो बार लॉग का यूज़ हो रहा है कंपैरिजन के लिए और एक बार लॉग का यूज़ हो रहा है स्वैप करने के लिए, तो टोटल 3 लॉग। और हमें फ़र्क नहीं पड़ता कांस्टेंट से, ओ ऑफ लॉग एन में ही काम हो रहा है, वर्स्ट केस एवरेज केस में। बेस्ट केस में क्या होगा, ओ ऑफ वन में हो जाएगा, है ना। तुम पूछोगे ओ ऑफ वन में कैसे, तो उसका भी जुगाड़ कर रखा है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि एरे में कैसे चल रहा होगा। तो 70 की जगह 50 आ गया यहाँ से हट के, है ना। और 50, 50 यहाँ पे, अब यहाँ पे दो लाइनें गई हुई हैं, 2 पे भी और 3 पे भी। तो इन दोनों में से बड़ा कौन, 65, 65 चेंज हो गया 50 से, 65 यहाँ आ गया 50 यहाँ आ गया, और ये वाली लाइन गई नहीं, है ना। ऐसा चल रहा है ये। अब यहाँ पे जैसे 65 आया सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर से दो उतारे जाएंगी, 4 को और 5 को, है ना। मतलब ये इस तरह से कि अगर हम ट्री में देखें तो वो जो उसके, जैसे यहाँ पे अगर पेरेंट है तो नीचे चाइल्ड है, उनसे पूछा जा रहा है, दो चाइल्ड है, तो 4 और 5 से पूछा गया, तो 60 जो है वो बड़ा निकला, तो दोनों स्वैप हो गए 60 और 50। अब फोर फोर जो है वो 8 और 9 से पूछेगा, है ना, मतलब डबल करके और एक आगे वाले से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पता चला 30 और 50 दोनों ही, देखो ध्यान रखना ये 50 है ये भी 50 है, तो कंपैरिजन जब होगा तो अगर सेम रहते हैं तो मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो एग्जैक्टली वही रह जाएगा। जैसे यहाँ 50 था और यहाँ 50 है, तो चेंज होने का फ़र्क नहीं पड़ने का, तो इसलिए चेंज करेंगे भी नहीं, है ना। तो ये टोटल लॉग एन में हुआ। अब एग्जांपल देख लेते हैं ये वर्स्ट केस का और बेस्ट केस का। सो यहाँ पे अगर देखो ये 100 है, पहले अंदर की वैल्यू देखना, ये जो काटा हुआ है उसको इग्नोर करके थोड़ा चलना। 100, 80, 40, 40, 70, 20, 30, 20, 30, 50, 60, 50, 10 ऐसे करके लिखा हुआ है। अब हुआ क्या कि जब हम डिलीशन करने गए तो यहाँ पे जो 10 था, 100 क्योंकि डिलीट हो जाएगा तो 10 यहाँ से हट के यहाँ आ गया। और इसने क्या करा, मैक्स सी पी फाइव टॉप का इस्तेमाल हुआ। इसने नीचे पूछा कि मैं सही जगह पे हूँ, उसने बोला नहीं, तो हम 10 तो हमसे छोटा है, तो 8 जो है यहाँ, 80 जो है वो यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया, फिर 70 जो लिखा हुआ है वो यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या, वो पूरा चला, पूरे ट्री में पूरा चला, है ना। हर एक की वैल्यू चेंज हुई है, एट द एंड 10 जो था टॉप से नीचे आ गया है। तो लॉग इन का यूज़ हुआ है 3 लॉग इन, अगर हम पर्टिकुलरली जाएँ, और ये वर्स्ट केस एवरेज के दर्शाता है। मगर बेस्ट केस क्या दर्शाता है, जो ओ वन में काम कर देता है, तो वो ये है कि अगर हमारा यहाँ पे 100 है और यहाँ पे अगर हम इसको डिलीट कर दें तो 41 आ जाएगा यहाँ पे, और एक स्वैप हुआ, मतलब इसने 41 ने पूछा क्या मैं सही जगह पे हूँ, तो कांस्टेंट टाइम में हो रहा है ये, पहली तो सीढ़ी है, तो इसने पूछा, बोला नहीं, 90 यहाँ आ गया, 41 यहाँ आ गया, अब देखो सही जगह पे है ना। 41 को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ओनली वन स्वैप में काम हो गया। क्या इससे भी बेटर बेस्ट केस हो सकता है, हाँ एक और बेस्ट केस है, वो भी ऑफ वन में ही होता है। ऑफ वन तो मतलब कांस्टेंट है, तो वो है ये, अगर मान लो सारे नोड्स जो हैं वो ट्री के अगर 10 हो जाए, तो 10 और ये वाला 10 कट गया, अगर हम डिलीट करने जा रहे हैं तो ये 10 गया डिलीट होने, है ना। जैसे डिलीट हुआ यहाँ पे 10 आ गया, इसने अब इसको एक भी स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। तो इसका मतलब ये ओ वन का है, तो बेस्ट केस नहीं आ गया। तो यही चीज़ था। नोट देखो, इन मिन हीप और मैक्स हीप टू डिलीट इंसर्ट एन एलिमेंट इट विल टेक बेस्ट केस ऑफ वन, और वर्स्ट केस और एवरेज केस में ध्यान रखना, जो भी मैं मैक्स हीप की बात करूँ मिन हीप में भी वही होगा। और डिलीट इंसर्ट करने में ऑफ लॉग इन जा रहा है, वेयर एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ट्री, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसके, ठीक है, शायद अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे, तब उस क्वेश्चन में ये एन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट अ मैक्स हीप, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन शुरू में आ रहा होगा दिमाग में कि ठीक है इंसर्ट और डिलीट देख लिया,
क्रिएट कैसे करते हैं मैक्स हीप को, तो यूजिंग बिल्ड हीप वी कैन क्रिएट मैक्स हीप। बिल्ड हीप का एक फंक्शन है, इसका यूज़ करके हम मैक्स हीप क्रिएट कर सकते हैं। और जो टाइम लगाएगा ओ ऑफ एन टाइम एवरी केस, हर केस में एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है, भले ये ऑब्वियस है मगर कभी कभी क्वेश्चन में ट्रिक हो जाते हैं। तो बिल्ड हीप का यूज़ कर सकते हैं जो ओ ऑफ एन टाइम लगाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन रहती है मैक्स हीप क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल देखो नीचे। सो इनपुट में 50 से लेके 86 तक टोटल 20 हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो आउटपुट में हमने क्या करा, एज इट इज़ लिख दिया, मतलब जैसा था वैसा। अब यहाँ पे बहुत ऐसे तुम्हें लग रहा होगा रॉकेट साइंस वो करिए, कैलकुलेशन करिए, नहीं वो ये अभी बताऊँगा सिंपल भाषा में। तुम ध्यान मत दो जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, क्योंकि वो मतलब कन्फ्यूज़ करने के लिए नहीं, वो एंड रिजल्ट है। मगर शुरू में 50 जैसे था यहाँ पे, 75 85, 75 लिखा 85 लिखा है ना, फिर एग्जैक्टली ऐसे करके लिख दिया हमने जैसे पैटर्न बनाते हैं। भले वो मैक्स हीप हो या ना हो, हमें उससे मतलब नहीं, बिल्ड हीप कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे करेंगे। तो एट द एंड 77 86 ऐसे करके लिख दिया सब कुछ। फिर उसके बाद नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पता चला 20 तक एलिमेंट है। ध्यान देना, अगर नंबरिंग नहीं करनी है तो मत करना, क्योंकि देखो कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं या 26 क्या है ना। तो ऐसे बीच में कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए नंबरिंग मत करो, करो तुम्हारी मर्जी है, मगर कन्फ्यूजन तुम्हें नहीं होनी चाहिए। तो हम इसमें क्या है कि मैक्स हीपिफाई टॉप का यूज़ करते हैं। तुम सोच रहे होगे कि बॉटम का यूज़ कर रहे होंगे, है ना। देखो बड़ा सोचने का भी लगता है कि हाँ नीचे से पूछ रहे हैं, बॉटम से, कि भाई मैं क्या सही जगह पे हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना। मैक्स सिंप्लीफाई टॉप का यूज़ करना है। इसमें क्या है, नीचे से पूछेगा, कंपैरिजन 1 और 2 होगा, दो तरह के कंपैरिजन होंगे। ऐसे करने का रीज़न क्या है अभी समझ में आएगा तुम्हें। देखो जैसे लीफ नोड ये सब जो है एंड में देखो लीफ नोड्स हैं, तो 79 नीचे पूछेगा, नीचे तो कोई है नहीं, मगर फिर भी मान के चलते हैं ऐसे केस का कोई बेस केस भी होगा, है ना। तो नीचे पूछेगा कि क्या मैं सही जगह पे हूँ, तो आंसर मिला हाँ सही जगह पे है, ये भी सही, ये सारे सही जगह पे हैं, है ना। तो बिल्ड हीप जो है वो क्या यूज़ कर रहा है, एरे और एन। तो यहाँ पे क्या करा, आई इज इक्वल टू एन और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, तो नीचे से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू नहीं हुआ, एन से शुरू हुआ, और माइनस माइनस जा रहे हैं यानी ऊपर को जा रहे हैं, और मैक्स हीपीफाई आई। तो मैक्स हीपीफाई उस पर्टिकुलर उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ओ ऑफ एन में तब जाके होगा, ठीक है। मतलब ये एवरी केस है, और स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम बॉटम से। तो यहाँ नीचे से पूछा गया, 86 ने पूछा 88 से, क्या क्या मैं सही जगह, नहीं देखो उल्टा बोल रहा हूँ, 86 88 से नहीं पूछेगा, ये सब तो अपने आप में सही जगह पे है ना, ये ऊपर से नीचे पूछा जाएगा, ठीक है। तो 23 और 79 आपस में कर देंगे स्वैप, 23 नीचे आ जाएगा, 79 ऊपर। यहाँ पता चला कि 49 है ना। अब चीज़ें कैसे कट रही हैं ये देखो। तो यहाँ पे एंड के जितने भी हैं दैट इज़ n/2, तो 10 तक देखो पूरे के पूरे ऑक्यूपाइड है। ये देखो 10 पे 88 भी ऑक्यूपाइड है ना, मतलब लीफ जो है वो ऑक्यूपाइड है यहाँ तक। तो हम कंपैरिजन कहाँ से करेंगे, यहाँ से करके देखते हैं। तो इसने पूछा 88 ने 88 ने पूछा नीचे 86 से, ठीक लग रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे 9 का देखो 36 है, यहाँ पे नीचे देखा तो 77 कैसे आ गया, तो एक्सचेंज कर दिया गया, 77 आ गया ऊपर, 36 आ गया नीचे। 23 में क्या हुआ, 49 आ गया ऊपर और 79 आ गया, पहले आ गया 79 ऊपर। सबसे पहले इन दोनों को चेक करेंगे ना, तो बड़ा 79 है, ये तो जाने नहीं देगा 49 को, 79 को लाया गया यहाँ पे, और 23 को आ गया नीचे। फिर आगे बढ़े 7th में देखो ना, यहाँ पे 90 है ना, तो नीचे जाके देखा कि 130 जो है वो बड़ा है, तो एक्सचेंज हुआ, 130 आगे नीचे, 90 आगे नीचे यहाँ पे, ठीक है। और फिर आगे जाके देखा 41 के केस में 120 आ गया ऊपर, 41 आगे नीचे, सेम 26 के केस में भी यही हुआ, 77 और 88 में जब लड़ाई हुई तो 88 बड़ा है, तो 88 ऊपर आ गया और 26 आ गया नीचे। अब 26 है यहाँ, 86 है, देख रहे हो 26 यहाँ पे है तो 86 यहाँ पे है, तो जाने नहीं दे रहा। पहले तो ये मेरे को ठीक लग रहा, मतलब मेरे को नहीं, देखने में ठीक ही लग रहा है, तो 86 जो है वो छोटा ही तो है। मगर यहाँ पे जैसे ही 26 आया, इसको समझ में आ गया कि नहीं भाई गड़बड़ है, तो 26 आया नीचे और 86 आया ऊपर, ठीक है। ऐसे करके जाना है हर एक के साथ। अब होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, पॉज करके एक बार देख लो जो वैल्यूज़ काटी हैं वो किस तरह से जा रही हैं, और डिक्रीमेंट करते जाना 1 बाय 1 करके, ठीक है। क्योंकि n/2 यानी हाफ तक तो हमारे पास ऑक्यूपाइड है, हम ऐसे यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 10 से शुरू कर देना, n/2 दैट इज़ 20 का हाफ इज़ 10, यहाँ से शुरू करना, ऊपर की वैल्यूज़ कटेंगी। और जैसे जैसे स्वैप होगा, ये तुम कभी तुरंत समझ में नहीं आएगा 85 आया कैसे, क्योंकि 85 यहाँ से आया है, तो यानी पहले इनमें स्वैप हुआ होगा फिर हुआ होगा, है ना। तो एट द एंड समझ में आएगा तुम्हें कि ये बन रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इट फॉर्म्स आफ्टर ऑल, आफ्टर डूइंग दिस बिल्ड हीप, ठीक है।
सो यहाँ पे इनपुट दे रखे हैं ये सारे, और अगेन इन सबको अरेंज करा और ट्राई करा जैसे कि बताया था मैंने। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मतलब हाफ ऑफ दिस इज़ कम्प्लीटेड, और जब चेक करके देखा इनमें क्या बनता है तो कंपैरिजन करके आया आंसर ये। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है वो हमें ये मिल जाएगा एट द एंड, जैसे कि ऊपर बताया गया था। तो यहाँ पे जब तुम ऐसे जैसे 79 लिखा हुआ है तो ये 20 कैसा है, ऊपर की वैल्यू जो है आपस में एक्सचेंज हुई, है ना। क्योंकि अभी जैसे 79 है, 36 है, 85 है, सेट बैठ रहा है, क्योंकि ये नीचे पूछेगा 79 की मैं सही हूँ, तो हाँ सही है, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्स मैक्स EP5 टॉप लगा रहे हैं ना। 85 पूछेगा मैं सही हूँ, हाँ सही है, मगर 20 सही नहीं है, तो 20 की वजह से जब 20 नीचे आएगा तो जब पूछेगा तब एक्सचेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही करके सारी वैल्यूज़ हैं, और एट द एंड ऐसा बन रहा है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 18/2, यानी टोटल जो है 18 थे, अब उसका हाफ करा 9, तो 9 लीफ नोड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लीफ नोड है। 36 जो है वो नॉन लीफ नोड है। तो यहाँ से नीचे पूछ सकता है, तो ये पूछेंगे तो सभी नीचे की, जैसे 17 भी पूछेगा नीचे क्या मैं सही हूँ, तो हाँ सही जवाब आएगा। तो इफ़ टोटल अगर 19 होते, मान लो 19 अगर लीफ नोड होते तो 9.5 का हम 9 ही ले लेते। ठीक है, तो एक चीज़ और समझ में आती है कि इनिशियली n/2 एलिमेंट्स दिखेंगे यहाँ पे। टोटल अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो 9 जो है लीफ पे दिखेंगे, उसके बाद ऐसे कम होता जाएगा। अगर तुम इसको टोटल फिल कर दो, कंप्लीट बाइनरी ट्री बना दो तब, तो इसके बाद n/2 स्क्वायर, n/2 क्यूब ऐसे जाता रहेगा, और एट द एंड n/2 log n। अब तुम्हें पता है लॉग बेस जो है ये दोनों हट जाएंगे, n से n कट गया तो 1 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे एक एलिमेंट है रूट नोड। ठीक है, इसका थोड़ा और डिटेल बता दो नेक्स्ट पेज में। सो यहाँ पे क्या है, ऐसे करके मान लो CBT बना हुआ है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, और एट द एंड मैंने तुम्हें बताया n/2 एलिमेंट्स हैं, और 0 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप है। क्या इसको कोई स्वैप करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सही जगह पे है। अगर हम मैक्स EP5 टॉप की बात कर रहे हैं तो टॉप पोजीशन पे तो है ही है, इसके नीचे कोई है नहीं। मगर जैसे हम एक स्टेप आगे जाएंगे तो एक स्वैप करने को बनेगा। अगर मान लो आपस में दो पेरेंट और चाइल्ड का स्वैप हो रहा है तो सही बात है, एक ही बार हो पाएगा। ऐसे करके ऊपर जाएंगे एक स्टेप और, तो n/2 के भी ये तो आएगा ही, साथ में दो स्वैप हो सकते हैं। और एट द एंड लास्ट में क्या होगा बताया, log n - 1। ठीक है, टोटल log n - 1 स्वैप होंगे। ठीक है, जीरो से मतलब टोटल अगर मैंने बताया log n इसकी हाइट है, तो जीरो से शुरू करेंगे तो log n - 1 तक जाएगी ना। तो अगर हम टोटल स्वैप्स की बात करें तो n/2 इंटू जीरो, n/2 स्क्वायर इंटू 1 ऐसे करते जाएगा। n/2 log n - 1 भी कह सकते हो यहाँ पे, है ना। और जब हम इसमें से पहली वैल्यू तो हटाई दो, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है, n/2 कॉमन ले लिया तो पैटर्न नज़र आया, 1/2 की पावर 1 इंटू 1, 1/2 की पावर 2 इंटू 2, है ना। पैटर्न नज़र आ रहा है, 1/2 log n - 1, क्योंकि यहाँ से n/2 बाहर ले लिया ना, तो ये बचा। अब log n - 1 साथ में है, तो ये कौन सी सीरीज़ है, APGP सीरीज़। ठीक है, एक बार मैं नीचे करता हूँ। तो मैंने बता रखा है पहले पहले भी जब हम ट्राई कर रहे ये रिकरेंस रिलेशन समझ रहे थे, तो APGP को GP में कैसे बदलना है वो रिवाइज ज़रूर कर लेना। तो जो भी आएगा आंसर, तुम्हें पता है कि GP में बनाते ही 1/2 जो है वो 1 से छोटा है, तो वो 1 ही रह जाएगा। तो अल्टीमेटली n/2 का ही फैक्टर आया, टोटल स्वैप जो है वो n/2 हुए। अब टोटल कंपेरिजन की बात करें तो 2 इंटू स्वैप्स होते हैं। कंपैरिजन जो है 2 इंटू स्वैप्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टॉप से नीचे के दोनों लीव्स पे पूछ रहे हैं, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n ही आ जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड हीप की क्या हो गई, कंपैरिजन प्लस स्वैप, और n प्लस n/2 3n/2, और अगर हम ये कांस्टेंट वगैरह हटा दें तो बिग ऑफ n हो गया हर केस के लिए। ठीक है, फिर कुछ नोट पॉइंट से नीचे देख लो। नोट क्या है, वाइल डिलीटिंग इन मैक्स हीप एंड सॉर्टिंग फ्रॉम RHS। जब हम मैक्स हीप में डिलीट करते हैं, है ना, या स्टोरिंग कह रहा हूँ, सॉर्टिंग कह रहा हूँ, स्टोरिंग करते हैं RHS में n टाइम्स, है ना। तो n टाइम्स करना पड़ता है, ये बात तो पक्का है। इंसर्शन में क्या करते हैं, बिल्ड हीप ऑलवेज O ऑफ n, हर केस में। तो n टाइम्स है, तो n टाइम्स यानी n बार कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं तो log n कर रहे हैं, तो टोटल n log n हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली, कि जब हम डिलीट करते हैं एक मैक्स हीप में से तो रूट नोड डिलीट होता है, और जब हम उस रूट नोड को डिलीट करते हैं तो मैंने क्या बोला, एक लीफ नोड से उठ के एक एलिमेंट आएगा जो भी लीफ पे होगा सबसे लास्ट में, वो रूट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद वो मैक्स मैक्स चेक करेगा कि क्या मैं सही जगह पे हूँ या नहीं, है ना, मैक्स EP5 लगेगा। मगर उसको RHS में स्टोर करना, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखो, अगर एक ऐसा एरे है, ठीक है, ये एरे बना हुआ है, पहला एलिमेंट काटा, डिलीट कर रहे हैं हम। अब मैं ट्री दिखा नहीं रहा हूँ, मैं एरे दिखा रहा हूँ, तो ये काटा। अब इसको क्या करेंगे, x इक्वल टू एरे ऑफ 1, इसको यहाँ आखिरी में ले आएंगे, क्योंकि आखिरी वाला एलिमेंट ही तो उठा के यहाँ डाला है। इसको आखिरी में लाने का रीज़न क्या है, कोई रीज़न नहीं है, बस बताने के लिए कि कम से कम हमने स्टोर कर दिया है उसको। ठीक है, उसको स्टोर कर दिया यहाँ पे, सेकंड लास्ट के लिए क्या करेंगे, फिर उसको यहाँ ले आएंगे। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हम उसको स्टोर किस ऑर्डर में कर रहे हैं, सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ, क्योंकि मैक्स हीप में सबसे बड़ा एलिमेंट रूट होता है, उसके बाद रूट से नीचे वाला यहाँ,
है ना? तो हो क्या रहा है, वो थर्ड पॉइंट में लिखा है। पहले सेकंड पॉइंट देख लो, हीप सॉर्ट इज़ इन प्लेस सॉर्ट। इन प्लेस मतलब क्या मैंने एक और एरे बनाया? नहीं, उसी एरे में काम चल रहा है। आगे से एलिमेंट कट रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं और पीछे ऐड होते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में, फिर उससे छोटा उससे लास्ट में, और ऐसे करते-करते पता चला कि मैक्स हीप जो है वो असेंडिंग ऑर्डर देगा और मिन हीप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर देगा सिमिलरली। और डिफ़ॉल्ट स्टोरिंग सॉर्टिंग ऑर्डर, एक बार बताओ, सॉर्ट करना यानी 1 से लेके 10 तक एग्जैक्टली सॉर्टेड है। अब ऐसे बहुत कम, वैसे सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर भी एक सॉर्ट होता है, मगर सॉर्टिंग ऑर्डर जो होता है डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। हेंस मैक्स हीप जो है उसको हम हीप ट्री भी बोलते हैं। जब भी हीप ट्री की बात हो रही होगी तो मैक्स हीप को लेके चलना। और यहाँ पे हीप सॉर्ट जो है वो स्टेबल नहीं है। क्या रीज़न है स्टेबल नहीं होने का? मैंने स्टेबल के बारे में बता रखा है। मान लो सारे के सारे 10 ले लिए और ए बी सी डी ई एफ जी एच से डिनोट कर दिया कि जैसे ही अगर तुम पहला एलिमेंट डिलीट करोगे तो लॉग, लॉग कह रहा हूँ, ये 10 है जी, ये 10 जी जो है ऊपर आ गया। जी बस डिनोट करने के लिए कि ये 10 जो है वो यहाँ से उठ के आया है। तो क्या हुआ, डिलीशन विल टेक ओ ऑफ एन इफ़ ऑल एलिमेंट सेम, है ना? सारे एलिमेंट सेम हो गए तो ओ ऑफ एन में हो जाएगा डिलीशन, क्योंकि उसके बाद लॉग की लॉग होना ही नहीं है, कांस्टेंट में है ना, यहीं पे रुक जाएगा। मतलब लॉग इन लगता है ना, जब हम चीज़ों को नीचे शिफ्ट करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो डिलीशन लॉग ओ ऑफ एन में ही हो जाएगा। और दूसरी बात, तुम्हें समझ में आ गया कि 10 जी जो है ऊपर आ गया, इसका मतलब नॉट स्टेबल है।